आर वे। तैमूर साहब, मैं अभी ये जो आप खालिद साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी कि जो जिम्मेदारों का पिछले 2 साल के अंदर ये एग्रीकल्चर सेक्टर का जो नुकसान जिस तरह तबाह हुआ है किसान उसमें आके, मुझे बड़ा होपफुल था मैं कि कोई इसके ऊपर ना फोकस होगा कि हाउ टू फिक्स व्हाट वेंट रॉन्ग। एज सच फोकस को नजर नहीं आ रहा। आई एम श्योर दिस इज योर फील्ड, आपको कोई फोकस नजर आया एग्रीकल्चर सेक्टर पे? यार फोकस तो सिर्फ इमरान खान पे। मैं अभी हमारे इंटरनल इकोनॉमिक ग्रुप पे कह रहा था जी कि ये जो अकाउंटिंग बजट्स भी बन रहे हैं ना, और इसमें जो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन नजर आ रहा है, जी वो भी इमरान खान के डर की वजह से नजर आ रहा है कि वो आईएमएफ के प्रोग्राम के कॉन्टूर से बाहर नहीं जाते। ठीक है, अगर आप मुख्तलिफ सेक्टर्स देखिए, इस बजट के कई टेस्ट हो सकते थे, क्योंकि अगर जो इंडिया से ये जंग हमें एक चीज सिखाती है, वो ये सिखाती है कि पाकिस्तान को जिस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करना लाजिम था जब इंडिया ने किया, जी जी ये जंग हमें सिखाती है कि अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन रखने के साथ हमने अपनी मईशत को भी स्ट्रेंथन रखना है, क्योंकि इंडिया की मईशत 30 साल से 6-7% पे ग्रो कर रही है और हमारी मईशत पिछले 3 साल में तकरीबन 3.5% की औसत से ग्रो कर रही हो, तो कैसे लॉन्ग टर्म हम मुकाबला करेंगे? तो उसमें आप कुछ टेस्ट देख लें। जी ज़राअत पे कोई फोकस नहीं। हम सुनते थे कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, जी ठीक है, आपने सर, कुछ देख 36% के करीब लिया हमारी एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर से है। पाकिस्तान की 36% के करीब एम्प्लॉयमेंट हमारी फ्रॉम दिस सेक्टर। चलिए, तो ज़राअत पे नहीं होगा, कहीं और होगा ना। आप देख लें कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे फोकस होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं बढ़ी। चलिए, एजुकेशन पे होगा। आप देख लें कि यही जो है वो दिखाती है कि एजुकेशन पे ओवरऑल जो नेशनल स्पेंड है वो 2% जीडीपी से कम हो गए, 0.8% जीडीपी हो गया। और एचईसी का बजट देख लें, जो आपका क्रीम होता है, जो यूनिवर्सिटियों से निकलता है, पीडीएम के 4 सालों में, पीडीएम और पीएमएलएन के 4 सालों में यूनिवर्सिटीज का बजट 65 अरब रुपए रहा, जबकि रुपए की वैल्यू जो है वो आधी हो गई है। रिसर्च का बजट देख ले, वो कम हुए। चले, बिजली के सेक्टर को ठीक कर रहे होंगे, तो आप देख ले बिजली की कंजम्पशन कम हुई है, और उसके साथ देख ले कि कोई रोड मैप है कि बिजली जो है वो कैसे बेहतर होगी। चलिए, इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। कोई आपको सर यहाँ पे हनीफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। तैमूर साहब, हनीफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी सर, ये भी देख ले। सॉरी, मैं लास्ट चीज कहता हूं। जी जी, इन्वेस्टमेंट कम हुई है पाकिस्तान में। 2 साल SIFC बना है, पिछली साल इन्वेस्टमेंट 1.8 अरब डॉलर थी, वो कम होकर 1.6 अरब डॉलर होती है, जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में दुनिया को एक्चुअली कितना कॉन्फिडेंस है। जी हनीफ साहब, सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। देखिए, सुबह हम बात कर रहे थे कि 45% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान आर बिलो द पॉवर्टी लेवल। जी, इसको इन्होंने कम करने के लिए या कुछ मारात देने के लिए और अपने जो साथी हैं पीपल्स पार्टी वाले, इनको खुश करने के लिए बेनजीर सपोर्ट स्कीम फंड 121 मिलियन पे कर दी है, लोगों को मिले। जी, अब 121 मिलियन एंड 225, तो 50% पीपल तो पाकिस्तान के टैक्स दे ही नहीं सकते। ठीक है, एक बात तो आप इस पे रखें, तो किस बुनियाद पे आप आगे ले जाएंगे? सोलर सिस्टम एक आदमी, हर किसी का हक है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि जिस रेट पे आप प्रोवाइड करते हो बिजली वो कर नहीं सकते, तो उस पर 18% टैक्स डाल दिए। एक चीज और जो इन्होंने की, या तो हमारी बात सुन ली थी या क्या किया था, हमने कहा था कि जब आप कॉटन इंपोर्ट करते हो जी, तो लोकली तो प्रोड्यूस करते हो, तो उस पे तो तुम्हें सेल टैक्स देना पड़ता है 18%। अब आप इंपोर्ट पे तो नहीं देना पड़ता, तो कहने लगे हम इंपोर्ट पे 18% टैक्स कर दिए सेल टैक्स। तो आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 18% दे के कहाँ जाएगी? मिनिमम वेज आपने 50,000 कर दी। क्या इंडस्ट्री इस वक्त इस तरीके से ग्रो कर रही है कि ये एडिशनल बेयर कर लेगी? नो क्वेश्चन। और मैं जब सही कह रहे थे भाई साहब कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे इन्होंने कुछ नहीं किया, तो उस पे इतना ग्रो से दिखा रहे। दे आर शोइंग दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो फ्रॉम 0.56 दिस ईयर, हालांकि 4 बड़ी फसलें हैं, वो तो 13.5% नीचे गिरी है। तो हाउ दे आर गोइंग टू डू 4.56? देखें, काफी अरसे के बाद हम भी भूल जाएंगे और ये आराम से SRO पास करके टैक्स लगा देंगे। अब आइए बड़ी स्केल इंडस्ट्री पे। आप कह रहे हैं कि हम
जीडीपी ग्रोथ 4.3 पे लेके जा रहे हैं, जबकि आपकी लार्ज सेक्टर इंडस्ट्री गिरी, और आप उसको क्या इतना बढ़ाएंगे? एक तो वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, आप उसको इतना बढ़ाएंगे कि आप अपना टैक्स का टारगेट अचीव कर लेंगे? नो क्वेश्चन। मैं समझता हूँ अकाउंटिंग भी सही नहीं की गई, हुज्जत में की गई है, और अगर आप उसूलन देखा जाए तो ये जो इनकी तनख्वाहें बढ़ी, उस पर कोई जिक्र नहीं है। वो तनख्वाह जो बढ़ाई है, आप सोचे कि हमारे एमएनए वगैरह गरीब है, कोई 9-10 करोड़ की गाड़ी से सर नीचे आई एम उतरता सॉरी, नहीं ये है, थोड़ा ऐसा सा नहीं ना है। थोड़ा सा आउट ऑफ लाइन भी जाता है जुमला, लेकिन मुझे आज ये कहने की इजाजत दीजिए। मैं दुखा हुआ इतना होता हूँ व्हेन दे डू समथिंग लाइक दैट। मुझे तो ये लगता था, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, कि जिस तरह तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, शायद ज़कात के भी ये सारे हकदार हैं। अरबों रुपए की गाड़ियां, और सिर्फ इनकी व्हीकल्स आप देखिए ना, 10-10, 15-15 करोड़ रुपए की गाड़ियां। मुझे प्रॉब्लम नहीं है उससे, 2-2 अरब रुपए की गाड़ियों में सफर करें, बट मुल्की हालात तो देख लें, उसके हिसाब से अपनी तनख्वाहें और वो मामलात देखें ना, इकोनॉमी के हालात तो देखें। अब मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, आईएमएफ ये बजट एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप देखिएगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि काफी नंबर डिस्टॉर्ट हो गए हैं। जो खाने इनको फुल करने थे जी। उसमें ये कर नहीं पाए। और आप सच देखें, दो इतने बड़े डिसीजन ये बजट प्रेजेंटेशन करने से पहले लिए गए, जिसमें शहबाज साहब ने कहा कि नहीं, वो जो मुजाहरे हो रहे थे, हम 10% सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह बढ़ा देंगे, जी। फिर इसके बाद पेंशन पे टैक्स लगा दिया। ये बिल्कुल डिस्टॉर्टेड हो गया, इस वजह से कि बजट का हुजूम बहुत कम है। जब आपने पूरा बजट को 900 बिलियन से कम कर दिया लास्ट ईयर के मुकाबले में, तो आप तो ऑलरेडी वेरी डिफेंसिव है। और ये मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जो चीजें इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रपोजल दिया है, ये फाइनल बजट से पहले काफी चीजें उड़ जाएंगी। बल्कि वी विल बी पुट इनटू मोर टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का क्या कर रहे हो, वो कुछ नहीं कहा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन इस खिते का सबसे बड़ा ज्यादा है। एक जो बात, क्योंकि मैं भी एक्सपोर्ट में हूँ, एक्सपोर्ट के अंदर आपको मालूम है कितना टैक्स कर दिया है? व्हाट इज द टैक्स? मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर, 61% एक्सपोर्ट पे इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा टैक्स है। तो आप कैसे चाहेंगे, क्योंकि ये इसी दौर में, इन्हीं की गवर्नमेंट में इन्होंने टैक्स ऑन लगा दिया 39%, फिर इसके बाद इस पे सेल टैक्स है, सरचार्ज है, एवरीथिंग इज देयर। तो आप मुझे बताइए, हम रीजन में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है। सर मैं तो एक ही मिसाल आज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा इसमें, फिर मुझे खालिद भाई, हम सॉरी, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, अगले सेगमेंट में आपको डिटेल से टाइम दूंगा। हम सॉरी, आई नो दैट कि आपको टाइम थोड़ा सा कम मिला है। सिर्फ जाते जाते ब्रेक से पहले नाज़रीन एक चीज मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, जिस साहब कह रहे हैं कि हमने इंटरनेशनल मार्केट में compete कैसे करना है। पाकिस्तान की 2-3 चीजें जो एक्सपोर्ट हम करते थे, जिससे हमें बहुत अच्छा रेवेन्यू आ रहा था, बहुत अच्छे पैसे आते थे पाकिस्तान में, राइस एक्सपोर्ट थी, कॉटन एक्सपोर्ट थी, अब तो खैर इंपोर्ट में चली गई है। अभी रिसेंटली मैंने कहीं बैठे हुए सुना कि जनाब हम आम एक्सपोर्ट करते थे, मैंगो हम एक्सपोर्ट करते थे ईरान, उसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हुई हैं, कोई ऑफिशियल कोई इस तरह के उसमें भी मामलात आ गए हैं कि हमारी वो आम की एक्सपोर्ट भी, वो जो क्रॉप है हमारी हार्वेस्टिंग पे है, वो भी डिस्टर्ब हुई हुई है। और वो जो आप जिसकी मैं राइस की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान आते थे, आपने कंपीट करना है हिंदुस्तान की मार्केट को, जहां पर बीज का क्या रेट है, जहां पर तेल का क्या रेट है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का क्या रेट है। ये आके जरा खालिद बाट साहब से, ब्रेक पे जा रहा हूं मैं, खालिद बाट साहब से जरा डिटेल में बात करेंगे कि भाईजान एक तरफ टैक्सेस हमारे ऊपर इतने हैं, फिर हमें जो चीजें लोकली इतनी महंगी मिल रही हैं, डोमेस्टिकली इतनी महंगी मिल रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जिम्मेदार या कोई भी सेक्टर जिसकी तरफ निशानदेही हनीफ साहब ने भी की है, हम कंपीट कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा।